अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज से हम लोग केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस कंप्लीट चैप्टर में हम लोग एटम को डिस्कस करेंगे, एटम के वेरियस एस्पेक्ट्स को डिस्कस करेंगे, डिफरेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। आज के टॉपिक में 5 से 7 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, तो इसे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने एक जनरलाइज्ड एटम का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया हुआ है। आप लोग जानते हैं कि एक एटम के अंदर सेंटर में एक न्यूक्लियस मौजूद होता है और उसके बाहर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं डिफरेंट शेल्स के अंदर। तो ये एक न्यूक्लियस है और उसके बाहर ये शेल्स मौजूद हैं और शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं। अब न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं? तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। यहाँ पर प्रोटॉन्स कैरी पॉजिटिव चार्ज एंड न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल। इसी तरह इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो आइए एटॉमिक नंबर और मास नंबर को स्टार्ट करते हैं। एटॉमिक नंबर एक एटम के न्यूक्लियस के अंदर जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, अगर इस एटम के अंदर 5 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं तो मतलब कि इस एटम का एटॉमिक नंबर 5 के बराबर होगा। अगर इस एटम के न्यूक्लियस में 7 प्रोटॉन्स हैं तो इस एटम का एटॉमिक नंबर 7 के इक्वल होगा। तो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स होंगे उतना ही इसका एटॉमिक नंबर होगा। इज रिप्रेजेंटेड बाय जी। इसकी सिंबल जी है जी, आप इसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोटॉन नंबर, क्योंकि ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को जाहिर करता है एटॉमिक नंबर, तो इसको हम प्रोटॉन नंबर का भी नाम देते हैं। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन, मैस नंबर। एक न्यूक्लियस के अंदर मौजूद नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को मैस नंबर का नाम देते हैं। किसी एटम का मैस नंबर उसके न्यूक्लियस के अंदर मौजूद प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के सम के इक्वल है। जितने प्रोटॉन्स हैं उनको ऐड कर दें और जितने न्यूट्रॉन्स हैं इनको ऐड कर दें तो आपके पास मैस नंबर निकल कर आ जाएगा। मैस नंबर इज इक्वल टू सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए। इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑल्सो कॉल्ड न्यूक्लियॉन नंबर। इसको न्यूक्लियॉन नंबर भी कहते हैं। न्यूक्लियॉन नंबर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये न्यूक्लियॉन्स का सम है। न्यूक्लियॉन्स क्या चीज है जी? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी ऐसी चीजें, ऐसे सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो कि न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं, उनको न्यूक्लियॉन्स का नाम देते हैं। तो न्यूक्लियॉन्स का सम न्यूक्लियॉन नंबर या मैस नंबर के बराबर हुआ। मैस नंबर का फॉर्मूला देख लिया जी। मैस नंबर A इज इक्वल टू एन प्लस जी। ए इज इक्वल टू एन प्लस जी। ए यहाँ पर मैस नंबर है, यहाँ पर डिस्कस किया हमने। एन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है और जी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है या एटॉमिक नंबर है। तो एक एटम का मैस नंबर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होगा। यहाँ से आप लोग न्यूट्रॉन्स का नंबर भी फाइंड कर सकते हैं। इसी इक्वेशन को रीअरेंज करें, जी को इस साइड पर ले आए तो a माइनस जी इज इक्वल टू एन। तो ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यहाँ से फाइंड हो गए। ये एमसीक्यूज में, एग्जाम्पल्स में, न्यूमेरिकल्स में काफी ज्यादा यूज होंगे फॉर्मूलाज, तो आप इनको अच्छी तरह से याद कर लें। अब एटॉमिक नंबर की डिस्कवरी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं जी। इन 1913 मोजले ऑब्जर्व दैट व्हेन डिफरेंट एलिमेंट्स वर बोmbarded विद कैथोड रेज। कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन्स को आप लोग कहते हैं। कैथोड रेज, मूविंग इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड कैथोड रेज। एक्स रेज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसीज वर प्रोड्यूस्ड। बड़ी सिंपल बात है जी। एक एलिमेंट, कोई एक एलिमेंट आप ले लें, इसके ऊपर आप लोग कैथोड रेज की बोmbardment करवा दें। बोmbardment मतलब हिट करवाना, स्ट्राइक करवाना, फॉल करवाना। तो इलेक्ट्रॉन्स जब किसी एलिमेंट के ऊपर फॉल करते हैं तो वहां से एक्स रेज वो प्रोड्यूस होती हैं। अब जो एक्स रेज प्रोड्यूस होती हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर, इनके दरमियान एक रिलेशन है जिसको 1913 में मोजले ने बताया। रेज की फ्रीक्वेंसी और उनके एटॉमिक नंबर के दरमियान जो रिलेशन था वो इस तरह से है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स रेज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट। किसी एलिमेंट का जितना एटॉमिक नंबर होगा उसके स्क्वायर रूट के साथ फ्रीक्वेंसी डायरेक्ट रिलेशन में है, डायरेक्टली वेरी करेगी। जितना एटॉमिक नंबर का स्क्वायर रूट बढ़ेगा उतनी ही फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। जो एटॉमिक नंबर की हायर वैल्यूज हैं उनसे प्रोड्यूस एक्स रेज की फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होगी। अब फ्रीक्वेंसी क्या चीज है जी? ये एक वेव की प्रॉपर्टी है। वेव क्रेस्ट और ट्रफ्स के ऊपर मुश्तमिल होती है डियर स्टूडेंट्स। ये एक आप एग्जांपल ले लें वेव की। एक पॉइंट पर से एक सेकंड में जितनी वेव्स पास करेंगी उसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो ये आप कॉन्सेप्ट जानते हैं, क्लास 10th में आप लोग इसको अच्छे से स्टडी करके आए हैं।
तो फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर के स्क्वायर रूट का डायरेक्ट रिलेशन है। ये आपसे एमसीक्यूज पूछा जा सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या इस तरह से पूछा जा सकता है, इफ एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट increases then what is the effect on frequency, it also increases, frequency भी increase करती है। ये रिलेशनशिप आप याद रखेंगे। अब कुछ पॉइंट्स हैं जी, जनरलाइज्ड पॉइंट्स हैं, अक्सर आप लोगों को ये पॉइंट्स आते होते हैं, इनको रिवाइज कर लें थ्रू आउट द चैप्टर, ये आपके काम आने हैं। एक न्यूट्रल एटम एक ऐसा एटम है, एक ऐसी स्पीशी है जिसके ऊपर कोई नेट चार्ज मौजूद नहीं होगा। यहाँ पर मैंने नेट चार्ज की बात की है, इंडिविजुअल चार्ज की बात नहीं की। नेट चार्ज किस तरह से नहीं होगा, ये देखें डियर स्टूडेंट्स, इस एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स मौजूद हैं। लेट्स से यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 8 के इक्वल है। अब इस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी तो मौजूद हैं शेल्स के अंदर, तो उन इलेक्ट्रॉन्स को अगर आप काउंट कर लें तो वो भी 8 के इक्वल है। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने प्रोटॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, जितना टोटल पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर उतना ही टोटल नेगेटिव चार्ज है। तो एज ए होल एक एटम न्यूट्रल होगा, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। इसके अंदर इंडिविजुअल चार्जेस मौजूद होते हैं जैसा कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हैं, लेकिन एक एटम के ऊपर नेट चार्ज 0 के इक्वल होता है, कोई चार्ज नहीं होता। न्यूट्रल एटम से मूव करें जी पॉजिटिव आयन की तरफ। अब ये न्यूट्रल एटम था एक, इस न्यूट्रल एटम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। अब एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, पहले 8 इलेक्ट्रॉन्स थे, अब कितने रह गए 7। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पहले कितने थे 8, अभी भी 8 ही हैं। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज अब एक दूसरे के बराबर नहीं है। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज से ज्यादा है, टोटल पॉजिटिव चार्ज इज ग्रेटर देन टोटल नेगेटिव चार्ज। तो एटम के ऊपर, उस स्पीशी के ऊपर ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो इस स्पीशी को अब हम पॉजिटिव आयन या केटायन का नाम देंगे। तो केटायन की प्रॉपर्टी याद रखेंगे कि इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होते हैं, इसी वजह से इसके ऊपर ओवरऑल चार्ज पॉजिटिव के इक्वल होता है। नेगेटिव आयन की बात कर लें तो नेगेटिव आयन तब बनता है जब किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को ऐड करवा दिया जाता है। जब किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को ऐड करवा देंगे, बाहर से भी इलेक्ट्रॉन ऐड करवा देंगे, तो पहले से मौजूद जो उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उनका नंबर इंक्रीज कर जाएगा। अब लेट्स से ये एक न्यूट्रल एटम था जिसमें आप लोगों ने इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाया। अब पहले से तो उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए ना, पहले 8 थे अब 9 हो गए, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वो स्टिल 8 ही हैं। तो टोटल नेगेटिव चार्ज टोटल पॉजिटिव चार्ज से ज्यादा हो गया। नेगेटिव चार्ज इज ग्रेटर देन पॉजिटिव चार्ज। अब इस कंडीशन में एटम के ऊपर, उस स्पीशी के ऊपर ओवरऑल नेगेटिव चार्ज वो ज्यादा हो गया और हमने उसको नेगेटिव आयन का नाम दे दिया। और नेगेटिव आयन की एक कैरेक्टरिस्टिक कि इनके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन से, या नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज से ज्यादा होता है। ये 3 पॉइंट्स थे जो आपसे बोर्ड के एमसीक्यूज में और एंट्री टेस्ट के एमसीक्यूज में बार बार पूछे जाते हैं। अब कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जी, उनको स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल नंबर 1 है एन एलिमेंट x इज गिवन। अब ये एक एलिमेंट है डियर स्टूडेंट्स, इसको केमिस्ट्री में अगर आपने एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करना हो तो आप उस एलिमेंट की सिंबल लिखते हैं। यहाँ पर हमने सपोज कर दिया कि ये x एलिमेंट है, x एलिमेंट है, ऊपर आप उसका मैस नंबर लिखते हैं और नीचे आप उसका एटॉमिक नंबर लिखते हैं। ए से आप लोगों ने अभी अभी मैस नंबर डिस्कस किया और जी से आप लोगों ने प्रोटॉन नंबर या एटॉमिक नंबर डिस्कस किया। एटॉमिक नंबर जी से और मैस नंबर ए से। अब एक एलिमेंट को आपने रिप्रेजेंट करना है तो टॉप लेफ्ट साइड पर मैस नंबर और टॉप बॉटम पर एटॉमिक नंबर लिखते हैं। अब एग्जांपल है, यहाँ पर एक ऐसा एलिमेंट दिया गया है जिसका मैस नंबर 27 के इक्वल है और एटॉमिक नंबर 13 के इक्वल है। आपने क्या फाइंड करना है, फाइंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो पहले तो इस एलिमेंट को हमने लिखा और बताया कि इसके अंदर 27 मैस नंबर को रिप्रेजेंट करता है और 13 उसके एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। हमने फाइंड क्या करना है यहाँ पर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो ये फॉर्मूला एक ही सारे इन न्यूमेरिकल्स में लगेगा, वो है जी A इज इक्वल टू n+g। A मैस नंबर, n नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और g नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। प्रोटॉन मैस नंबर बराबर है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। तो ये देखें जी A इज इक्वल टू n+g। A हमारे पास कितना है 27 एंड g हमारे पास यहाँ पर 13 के इक्वल है।
ए की जगह पर 27 पुट किया, जी की जगह पर 13 और एन की वैल्यू यहाँ से फाइंड करने, तो एन की वैल्यू आपके पास 14 के इक्वल आ गई। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, एक एमसीक्यूज के तौर पर भी पूछा जा सकता है कि बताएं एक ऐसा एलिमेंट जिसका मास नंबर 27 और एटॉमिक नंबर 13 के इक्वल हो तो उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे। तो आई होप सो आपको ये न्यूमेरिकल क्लियर हो गया होगा। एग्जाम्पल नंबर 2 की बात कर लें। एल्यूमिनियम एटम दिया गया है जी, हमें न्यूट्रल एटम है यहाँ पर। एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है यहाँ पर और यहाँ पर एल्यूमिनियम आयन बनता है हमारे पास। अब बताना है हमने कि इस एल्यूमिनियम आयन के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं और इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं। तो आ जाए जी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से स्टार्ट कर लेते हैं। मास नंबर 27 और एटॉमिक नंबर 13 के इक्वल है। एटॉमिक नंबर मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और चूंकि ये एक न्यूट्रल एटम है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। तो ये देखें जी 13 एटॉमिक नंबर था और ये एटॉमिक नंबर है प्रोटॉन नंबर के इक्वल। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बराबर होंगे तो जितना इसका प्रोटॉन नंबर है, जितने इसमें प्रोटॉन है उतने ही इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये बात कर ली हमने इस न्यूट्रल एल्यूमिनियम एटम की। न्यूट्रल एल्यूमिनियम एटम में 13 इलेक्ट्रॉन्स थे। अब कंडीशन जो दी गई है कि इस न्यूट्रल एल्यूमिनियम एटम ने 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए हैं, तो माइनस कर दें जी 13 में से 3 इलेक्ट्रॉन्स, आंसर आ जाएगा आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स। ये देखें एल्यूमिनियम 13 इलेक्ट्रॉन्स थे, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन लूज करवा दिए तो आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 के इक्वल आ गए। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बात कर लें आप Al+3 में, उस एटम ने जस्ट इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं। प्रोटॉन या न्यूट्रॉन एक एटम की कैरेक्टरिस्टिक है, ये कभी चेंज नहीं होते। जितना एटॉमिक नंबर है हमेशा उतना ही प्रोटॉन नंबर रहेगा। ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन के लूज होने पर प्रोटॉन नंबर के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा। ये बात आप लोग हमेशा याद रखेंगे कि प्रोटॉन नंबर हमेशा सेम रहता है, एक एटम प्रोटॉन को लूज नहीं कर सकता। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन Al+3, अब इसको फाइंड करने के लिए अगेन वही फॉर्मूला A = n+g। ए यहाँ पर मास नंबर है, एन न्यूट्रॉन नंबर है और जी एटॉमिक नंबर है। तो ए हमारे पास वैल्यू दी गई हमें 27, जी 13 के इक्वल है, फाइंड कर लें जी एन 14 के इक्वल आ गया। एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं डियर स्टूडेंट्स। क्लोरीन है, एक इलेक्ट्रॉन उसने गेन किया और क्लोराइड आयन बना दिया। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बताने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बताने हैं, सेम उसी तरह से। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें जी इस क्लोरीन का जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं एटॉमिक नंबर है वो 17 के इक्वल है। तो आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल बता देंगे जिसका एटॉमिक नंबर 17 के इक्वल है तो इसके अंदर प्रोटॉन्स भी 17 के इक्वल होंगे। अब न्यूट्रल एटम के लिए कंडीशन जो पड़ी कि उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर रहते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, तो इसमें देख लें जी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 17 तो होंगे लेकिन एक इलेक्ट्रॉन चूंकि ऐड भी हो गया है तो 17 + 1 18 के इक्वल आ गया। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड कर ले, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आ गए हमारे पास, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड कर सकते हैं हम। A = G + N, ए मास नंबर, जी एटॉमिक नंबर और एन न्यूट्रॉन नंबर। एन फाइंड करना है आपने, ए और जी की वैल्यू को पुट कर दें। ए कितना है जी 35 ये दिया गया है हमारे पास और जी ये 17 दिया गया है। 35 - 17 तो न्यूट्रॉन आपके पास 18 के इक्वल आ गए। इन इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस थे, आपसे ये पेपर में पूछे जा सकते हैं। आज का लेक्चर काफ़ी इंफॉर्मेटिव था, काफ़ी पॉइंट्स इसमें हम लोगों ने डिस्कस किए, 4 से 5 शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस किए। आप लोगों ने इनको अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। एमसीक्यूज भी इस लेक्चर में काफ़ी ज़्यादा मौजूद थे, एक एक पॉइंट को अच्छे से क्लियर करें एंड देन आप लोग पेपर में अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। आई होप सो कि आपको आज का लेक्चर क्लियर हो गया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।